हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज के वीडियो में लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए RxGSS सीरीज का पार्ट 32, जिसमें हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पैकेज मैनेजमेंट की। कैसे आप रेडिट के अंदर जो है पैकेज मैनेज कर सकते हो, कैसे आप अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल अनइंस्टॉल या फिर अपडेट कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पर जो है दो मेथड होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता बता देता हूँ। दो मेथड होते हैं, आप एक रेडिट पैकेज मैनेजर का यूज कर सकते हो, दूसरा आप यहाँ पर यम पैकेज मैनेजर का यूज कर सकते हो। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं रेडिट पैकेज मैनेजर की, कैसे आप रेडिट पैकेज मैनेजर से अपने पैकेजेस को मैनेज कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लिए बिना किसी देरी के, और लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि लिनक्स के अंदर जो आपकी पैकेज फैमिली है, यानी आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो पैकेज होते हैं, वो यहाँ पर दो टाइप्स के मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी पैकेज फैमिली है वो कौन सी है आपकी, एक तो है आपकी RHL फैमिली, पैकेज फैमिली यहाँ पर लिख देता हूं मैं। तो वो क्या है हमारी, सबसे पहले यहाँ पर है RHL फैमिली, और दूसरी है हमारी यहाँ पर डेवियन फैमिली। अब यहाँ पर जो RHL फैमिली के अंडर में आपके पैकेजेस आते हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन इस RHL फैमिली को सपोर्ट करते हैं, जैसे इसमें रेड हैट, सेंटोस, ये सारे आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आते हैं। आपके डेवियन में देखोगे तो बहुत सारे आपके काली, लिनक्स, उबंटू या और भी बहुत सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आते हैं। RHL फैमिली में जो आपका पैकेज होगा उसका जो एक्सटेंशन होता है वो यहाँ पर .rpm होता है। यहाँ पर एक्सटेंशन क्या होता है आपका .rpm। और डेबियन में क्या होता है आपका .deb। यानी कि ये दो आपकी यहाँ पर पैकेज फैमिली जो है वो यूज होती है रेड के अंदर। अब जब हम बात रेड हैट की कर रहे हैं, ठीक है, तो रेड हैट में हमें ये पता है कि यहाँ पर RHL फैमिली यूज होती है। रेड हैट के अंदर क्या यूज होती है आपकी, RHL फैमिली। अब RHL फैमिली में आपके पैकेजेस जो हैं वो .rpm में होंगे, और .rpm के जो भी पैकेजेस यहाँ पर हैं, इसे मैनेज करने के लिए यहाँ पर दो टूल्स यूज होते हैं। एक है आपका यहाँ पर रेड हैट पैकेज मैनेजर, एक क्या आपका रेड हैट पैकेज मैनेजर, और दूसरा है यहाँ पर आपका मैनेजर। दूसरा है यहाँ पर आपका DNF मैनेजर, जो कि अभी रेडिट 9 में आपका क्या है, DNF यूज होता है। तो DNF मैनेजर है। इससे पहले जो है यहाँ पर यम यूज होता था। आप लोगों ने, हो सकता है अगर इससे पहले कोई रेडिट यूज किया तो आपने सुना होगा यम के बारे में। तो यम पैकेज मैनेजर यूज होता था, बट अभी रेडिट 9 से पूरी तरीके से, रेडिट 8 से एक्चुअल में कह सकते हैं, जो यम है वो पूरी तरीके से रिप्लेस हो चुका है आपका DNF से। DNF क्या है, डेंडिफाइड यम, यानी यम का ही एक अपडेटेड वर्जन कह सकते हो आप। तो अभी कौन सा यूज होता है आपका, DNF होता है। ठीक है। अब दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। यहाँ पर अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें कि ठीक है, हम यहाँ पर अगर रेड हैट पैकेज मैनेजर का यूज करते हैं, DNF का यूज करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक्चुअल में अगर आपने पैकेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हो, तो कोई भी जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, तो सॉफ्टवेयर के साथ में समटाइम बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती हैं। राइट, कि सॉफ्टवेयर के साथ में आपकी क्या यूज होती है, वहां पर कुछ डिपेंडेंसी भी होती है। डिपेंडेंसी मतलब क्या है यहाँ पर, कि आपके एक सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कुछ और भी आपके छोटे छोटे पैकेजेस, कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ फ्रेमवर्क यूजर्स में रहते हैं। यानी आपके सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए वहां पर कुछ और भी सॉफ्टवेयर, कुछ और भी आपकी डिपेंडेंसी चाहिए। जैसे आप गूगल क्रोम का एग्जांपल, सपोज हम एक क्रोम का एग्जांपल लेते हैं। क्रोम को रन करने के लिए वो आपको इसके साथ में बहुत सारी आपको यहाँ पर डिपेंडेंसी चाहिए होंगी। यहाँ पर आपको कई लाइब्रेरी चाहिए होंगी, कई लाइब्रेरी फाइल्स चाहिए होंगी, या फिर कई आपको यहाँ पर जो है बहुत सारे छोटे छोटे पैकेजेस चाहिए होंगे जो कि क्रोम के साथ में यूज होते हैं, जिसे हम डिपेंडेंसी यहाँ पर यूज करते हैं। तो आरपीएम का यूज जो आप करोगे, तो आरपीएम से कभी आपका जो डिपेंडेंसी का इशू है वो रिजॉल्व नहीं होता। मीन्स आप जब भी पैकेज को इंस्टॉल करोगे तो पैकेज वन बाई वन इंस्टॉल होगा। पहले आपका पैकेज होगा, डिपेंडेंसी आपको वन बाई वन सर्च करनी पड़ेगी ओवर द इंटरनेट, या कोई किसी ना किसी रिपोजिटरी में। सर्च करने के बाद अब आपको उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा आरपीएम से, आप कर सकते हो। बट यहाँ पर अब आपको इशू क्या आएगा, सपोज एक पैकेज के साथ में वहां पर आपको 10 डिपेंडेंसी है, तो 10 डिपेंडेंसी आपको सर्च करने में पहले तो काफी बड़ा टाइम टेकन होगा। आप इंटरनेट से सर्च करते हो तो वहां पर काफी टाइम लगेगा, किसी रिपोजिटरी में सर्च करते हो तो यहाँ पर टाइम टेकन रहेगा। प्लस अब आपको क्या है, यहाँ पर एक बार अगर आपने सारी सर्च कर ली, फिर उन्हें वन बाई वन इंस्टॉल करना है। राइट, या फिर अनइंस्टॉल भी करना है, तो वन बाई वन सबको अनइंस्टॉल करना है। तो एक ये बड़ा इशू रहता है आरपीएम के साथ में। तो आप नॉर्मली अगर ऐसा कोई पैकेज आपके साथ है जहां पर आपको डिपेंडेंसी का इशू नहीं है, तो वहां पर आप आरपीएम का यूज कर सकते हो। बट जो डीएनएफ यहाँ पे यूज होता है, डीएनएफ में ये डिपेंडेंसी का इशू रिजॉल्व हो जाता है। आगे के पार्ट में मैं आपको पूरा यहाँ पर बताऊंगा कि रेड हैट पैकेज मैनेजर और डीएनएफ दोनों में क्या डिफरेंस है। मेनली सारे डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो डीएनएफ का यूज मेनली क्या है, आपके रिपोजिटरी के जो इशू यहाँ पर डिपेंडेंसी के लिए आपको मिलता है, उसे सॉल्व करने के लिए। मीन्स अगर सपोज आपने कोई एक पैकेज जैसे क्रोम को ही आपने इंस्टॉल किया, तो अब क्रोम के साथ में जितनी भी डिपेंडेंसी होंगी, मान लेते हैं 10 डिपेंडेंसी, तो ऑटोमेटिकली आपका जो डीएनएफ है वो उन सबको सर्च करके और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली बस इस क्रोम को इंस्टॉल करना है। जितनी भी आपको डिपेंडेंसी नीडेड है वो सारी की सारी उसके साथ में इंस्टॉल हो जाएंगी यहाँ पर।
तो ये डिफरेंस रहता है यहाँ पर दोनों में, आपके आरपीएम में और आपके डीएनएफ में। अब आज के टॉपिक में जो है हम बात करने वाले हैं रेड हैट पैकेज मैनेजर की, कैसे हम यूज करते हैं रेड हैट पैकेज मैनेजर को, कैसे आप इंस्टॉल अनइंस्टॉल या अपडेट कर सकते हो अपने पैकेजेस को। अगले पार्ट में मैं आगे डीएनएफ की बात भी करूंगा। तो चलिए आप सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर रेड हैट पैकेज मैनेजर। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर रेड हैट पैकेज मैनेजर के बारे में। तो रेड हैट पैकेज मैनेजर को जब आप देखोगे तो यहाँ पर रेड हैट पैकेज मैनेजर जो एक्चुअल में डेवलप किया था वो किसने किया था, रेड हैट ने खुद किया था। यानी ये रेड हैट का ही द्वारा ही बनाया गया एक पैकेज मैनेजर है। ये एक मोस्ट पॉपुलर पैकेज मैनेजमेंट यूटिलिटी है लिनक्स प्लेटफॉर्म में, जो कि आपका कई जो भी आरएचएल फैमिली के अंडर में आते हैं उन सब में यूज होता है ये। आरपीएम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द टर्म ऑफ जीपीएल। जीपीएल क्या है कि यहाँ पर जनरल पब्लिक लाइसेंस है, एक लाइसेंस की टर्म है जो कि आपके सॉफ्टवेयर के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी के अंडर में जो है ये पैकेज मैनेजर जो है वो भी आता है। आरपीएम प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड वे टू पैकेज सॉफ्टवेयर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आरपीएम जो आपको प्रोवाइड करता है वो एक स्टैंडर्ड वे करता है जिससे आप अपने पैकेज सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकते हो। ये अलाउ करता है एडमिनिस्ट्रेटर को कि वो ट्रैक कर सके अपनी फाइल को जो भी इंस्टॉल्ड हो रखी है, उन इंस्टॉल को देख सके, कौन सा आपका जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो रखा है, वो सारी चीजों को चेक कर सके, या उसकी कौन सी फाइल्स अवेलेबल है, उसकी कन्फिगरेशन फाइल्स कौन सी है, तो वो सारी चीजें वहां पर चेक कर सके, अगर चाहे तो उसे रिमूव भी कर सके। Package management system takes all various files containing program and data, documentation, configuration, information। तो देखो पैकेज मैनेजमेंट में यहाँ पर एक अच्छी चीज क्या है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, किसी भी पैकेज के लिए आप उसकी डेटा फाइल्स, उसकी डॉक्यूमेंटेशन फाइल, उसकी कन्फिगरेशन फाइल, उसकी इंफॉर्मेशन फाइल, सारी चीजों को आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर लिनक्स के अंदर एक अच्छी चीज क्या है कि जो भी आपका पैकेज होगा, सपोज, क्योंकि हमें पता है कि लिनक्स के अंदर मोस्टली जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वो सारे के सारे मैनेज किससे होते हैं, किसी ना किसी कन्फिगरेशन फाइल से होते हैं। तो यहाँ पर जो एक पैकेज एक्चुअल में बनाया जा रहा है, पैकेज मीन्स क्या है कि पैकेज के अंडर में ही आपके यहाँ पर सारी की सारी फाइल, सारी चीजों को एक ही प्लेस पे रखा गया है। यानी कि एक ही फाइल पैकेज बनाया गया, एक ही पैकेज बनाया गया जिसके अंडर में ये सारी जो डेटा फाइल, डॉक्यूमेंटेशन फाइल, कन्फिगरेशन फाइल, इन्फॉर्मेशन फाइल, उन सबको रखा गया है और उसे एक्सटेंशन दे दिया गया डॉट आरपीएम। मीन्स यहाँ पर जो आपको पैकेज मिल रहा है डॉट आरपीएम में, कोई भी आप पैकेज ले सकते हो, एचटीटीपी हो सकता है, एफटीपी हो सकता है, कोई भी पैकेज। तो वहां पे एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट आरपीएम होगा, और इस पैकेज के अंडर में सारी फाइल्स अवेलेबल होंगी, डेटा फाइल, डॉक्यूमेंटेशन, कन्फिगरेशन, इन्फॉर्मेशन, सब कुछ। तो ये चीज यहाँ पर रेडिट पैकेज मैनेजर से। अब अगर मैं यहाँ पर जो आपको रेडिट के अंदर कोई भी पैकेज दिखेगा तो उस पैकेज का जो एक फॉर्मेट रहेगी, पैकेज का जो नेम रहेगा, एक्सटेंशन रहेगा, वो सारा किस तरीके से रहेगा। सपोज यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल लिया है, ये आपकी एक पैकेज फाइल है, एक सॉफ्टवेयर फाइल है जो कि BSFTPD का पैकेज है। तो आप इस पैकेज को पूरा कैसे पढ़ सकते हो कि ये कौन सा वर्जन है, सारी चीजें, तो वो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। तो पैकेज की जो आइडेंटिफिकेशन आप करोगे तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर दिख रहा है BSFTPD, ये क्या आपके पैकेज का नेम है, यानी जो मेरा सॉफ्टवेयर है ये कौन सा यहाँ पर BSFTPD है। नेक्स्ट नंबर पे ये इसका वर्जन है, राइट, ये क्या है, इसका वर्जन है, मीन्स -3.0.3। तो ये इसका वर्जन है। अगला आप देखोगे तो ये क्या है, रिलीज है। रिलीज यहाँ पर क्या, रिलीज आपको बताता है यहाँ पर कि आपका जो पैकेज है वो किस रेडिट को सपोर्ट कर रहा है। जैसे यहाँ EL8 है, मतलब ये रेडिट 8 के लिए। इसी तरीके से आप EL9 देखोगे तो वो क्या, रेडिट 9 के लिए, राइट। तो यहाँ पर आपको पैकेज का अगर देखना है तो वो कैसे देखोगे, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये क्या आपका रेडिट 9 के लिए। फिर क्या आ गया आपका आर्किटेक्चर, यानी ये किस आर्किटेक्चर को सपोर्ट कर रहा है, 32 बिट के लिए, 64 बिट के लिए, दोनों का सपोर्ट है इसमें, देखिए। डॉट आरपीएम इसका एक्सटेंशन है, बता रहा है कि ठीक है आपके आरएचएल फैमिली के लिए। तो इस तरीके से आप किसी भी पैकेज को यहाँ पर रीड कर सकते हो। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर जो आरपीएम पैकेज है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर यहाँ पर बना होता है। 3 कंपोनेंट इसके अंदर कौन से होते हैं, तो द फाइल इंस्टॉल्ड बाय द पैकेज, वो फाइल्स जो कि उस पैकेज पे साथ में इंस्टॉल्ड होती हैं। दूसरा उसकी इंफॉर्मेशन अबाउट पैकेज, यानी उसका मेटा डेटा कि उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है, जैसे आपके पैकेज का नेम जो अभी हमने देखा, वर्जन, रिलीज, आर्किटेक्चर, तो वो सारी चीजें रहती है। प्लस स्क्रिप्ट रहती है। स्क्रिप्ट रहती है कौन सी, कि जब भी आप कोई पैकेज इंस्टॉल करते हो, अपडेट करते हो, रिमूव करते हो, तो उस टाइम पे उसके साथ क्या है, एक स्क्रिप्ट रन होती है बैकग्राउंड में, जो कि उस पैकेज में बिल्ट होती है। जैसे ही आपने कोई कमांड चलाई आपने इंस्टॉल करने के लिए, तो कमांड के साथ में क्या है, आप कमांड रन करते हो, ठीक है, दैट्स ओके, बट उस इस पैकेज के साथ में वो स्क्रिप्ट रन होती है जो कि उस पैकेज की सारी फाइल्स को इंस्टॉल कराती है आपके सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पर जो आपका आरपीएम है, रेडिट पैकेज मैनेजर, यहाँ पर पैकेज को मैनेज करने के लिए यहाँ पर मोड्स कौन कौन से हैं। आप यहाँ पर कोई भी पैकेज के साथ जो है इंस्टॉल कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, क्वेरी कर सकते हो। मीन्स यहाँ पर इंस्टॉल मतलब क्या है कि ये आपका पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए है। आपको अगर अपग्रेड करना है, मीन्स क्या है, जो पहले से पैकेज है उसे आपको अपडेट करना है। रिमूव मतलब क्या है, यहाँ पर रिमूव करना है, आपको हटाना, अनइंस्टॉल करना है। वेरीफाई मतलब क्या है, वेरीफाई करना है पैकेज को, उसकी इन्फॉर्मेशन देखनी है। क्वेरी मतलब क्या है कि आपको चेक करना है कि वो इंस्टॉल्ड है या फिर नहीं है। तो ये सारे यहाँ पर क्या है, इसके रेडिट पैकेज मैनेजर के जो है कुछ मोड्स हैं। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं, हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं किस तरीके से आप चेक कर सकते हो यहाँ पर।
तो हम आ चुके हैं अपने टर्मिनल पे, अपने रेड 9 मशीन पर, और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने जो इंस्टॉल्ड पैकेज है जो पहले से इंस्टॉल हो रखे हैं उसे एग्जामिन कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कमांड दिखाता हूँ आपको। तो हमारे पास कमांड है यहाँ पर आरपीएम, और आरपीएम के बाद में आप यहाँ पर आरपीएम क्वेरी कमांड चला सकते हो, और आप किसी पैकेज का नाम दे सकते हो। जैसे एक कॉमन पैकेज बताता हूँ आपको, फायरफॉक्स, आप सभी ने सुना होगा, यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड आता है फायरफॉक्स, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंड देन एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे देखो फायरफॉक्स की इन्फॉर्मेशन मिल गई, मैंने क्वेरी की इमेज चेक किया कि ये इंस्टॉल्ड है या नहीं है, तो मुझे यहाँ पर चेक हो गया ठीक है इंस्टॉल्ड। अब जैसा कि मैंने अभी अभी आपको इससे पहले बताया था कि यहाँ पर कैसे आप करते हो, जो सबसे पहले वो आपका क्या यहाँ पर नेम रहता है, इसके बाद आपका जो यहाँ पर वर्जन रहता है, जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये क्या वर्जन है। इसके बाद आपको जो दिखता है यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि आपका एंटरप्राइज लिनक्स 9 के लिए पैकेज है, राइट, EL9 है। इसके आगे देखोगे तो ये आपको आर्किटेक्चर बता रहा है। अब जब भी पैकेज आपका इंस्टॉल्ड हो जाता है तो इंस्टॉल होने के बाद उससे डॉट आरपीएम जो एक्सटेंशन है वो हट जाता है, क्योंकि इंस्टॉल्ड हो चुका है मशीन के अंदर। जब तक इंस्टॉल्ड नहीं है तब तक वहां क्या रहेगा, डॉट आरपीएम रहेगा। वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगा, जो अनइंस्टॉल्ड पैकेज होंगे वहां पर डॉट आरपीएम भी दिखाऊंगा, बट अभी आपको क्या दिखा रहा हूँ मैं, ये जो इंस्टॉल्ड पैकेज है। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहते हो यहाँ पर इसी काम के लिए आप यहाँ पर आरपीएम क्वेरी की जगह शॉर्ट कमांड चला सकते हो, आरपीएम हाइफन क्यूए स्पेस हाइफन क्यूए एंड देन द नेम ऑफ पैकेज, सो इट इज फायरफॉक्स। तो देखो यहाँ पर चेक करके सेम थिंग बता दी आपको। अब चलो ठीक है, हमने ये फायरफॉक्स किया। अब अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ मेरे सिस्टम में कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड है, सारे पैकेजेस देखने, तो आप सिंपली आरपीएम स्पेस हाइफन क्यूए कर दो, एंटर कर दो, सारे पैकेज आपको यहाँ शो करेगा जो भी इंस्टॉल्ड है। तो देखो सारे पैकेज यहाँ पर जो भी इंस्टॉल्ड है, मारिया डीबी, पर्ल, मारिया डीबी, बहुत सारे यहाँ पर हैं। तो आप देखो ये सारे यहाँ पर आपको पैकेजेस पहले से इंस्टॉल्ड हैं। ठीक, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये बहुत सारे पाइथन और भी बहुत सारे जो है वो इंस्टॉल्ड हो रखे हैं। तो सारे पैकेज देखने तो आप इस तरीके से इस कमांड से यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमने सारे पैकेजेस देख लिए। अब यहाँ पर एक सिंपल चीज ये भी है, आप या तो इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप कोई अगर एक एक आपको चेक करना है प्रॉपर जैसे, तो यहाँ पे आप ग्रैप कमांड भी चला सकते हो। जो हमें पता है कि ग्रैप से आप क्या करते हो कि आपका जो भी आउटपुट आता है आप उसमें से सर्च करते हो। तो ग्रैप स्पेस यहाँ पे अगर कोई भी पैकेज आप देना चाहते हो, जैसे मैं बी एस एफ टी पी डी देता हूँ यहाँ पे, तो बी एस एफ टी पी डी अवेलेबल नहीं है, देखो यहाँ पर मैं इसके अलावा सांबा देता हूँ, यहाँ पर सांबा अवेलेबल है, सांबा अवेलेबल है, देखो यहाँ पर सांबा आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो पैकेज मेरा यहाँ पर, सपोज जैसे मैं यहाँ पर एक कमांड चलाता हूँ आरपीएम स्पेस हाइफन क्यूए एंड उसके बाद स्पेस लगा देता हूँ यहाँ पर हाइफन हाइफन लास्ट। ये कमांड क्या करेगी, तो इस कमांड से हमें देखो यहाँ पर क्या दिखेगा, ये देखो, तो यहाँ पर हमें डेट भी दिख रही है, सारे पैकेज आ रहे हैं दैट्स ओके, बट हमें इसकी डेट भी दिख रही है कब इंस्टॉल्ड हुआ। राइट, तो सारे यहाँ पर क्या हुआ, देखो 17 अप्रैल, 17 अप्रैल इस डेट को ये सारे इंस्टॉल्ड हुए हैं। ये देखो, मैंने आई थिंक, मुझे ध्यान नहीं है, बट हाँ मैंने इस डेट में जो है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होगा, तो उसके साथ ही ये सारे पैकेज देखो यहाँ पर इंस्टॉल्ड हुए हैं। अगर कोई ऐसा पैकेज होगा जो उसके बाद में हुआ तो उसकी डेट कुछ और होगी यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर अब मे भी ऐसा कोई पैकेज अवेलेबल है। बहुत सारे पैकेज हैं एक्चुअली। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर ग्रैब कर देता हूँ मैं, जस्ट ओके ओके ओके, आरपीएम लास्ट एंड यहाँ पे ग्रैप लगा के सर्च कर देता हूँ मैं, ग्रैप एंड सांबा। तो सांबा मैंने आई थिंक बाद में इंस्टॉल किया है, क्योंकि ये ठीक है 17 अप्रैल में ही किया है। इसके अलावा यहाँ पर जो मारिया डीबी है वो मैंने कब किया है, मारिया डीबी, तो मारिया डीबी की स्पेलिंग आई थिंक कुछ और है। अच्छा, ग्रैप नहीं लगाया हमने, ओके सॉरी, ग्रैप एंड मारिया डीबी। तो ठीक है, मैं मारिया डीबी की डेट देखो यहाँ पर 18 अप्रैल है, क्योंकि मैंने बाद में इंस्टॉल किया था उसके एक दिन के बाद। यहाँ पर 18 अप्रैल डेट दिखा है, तो इस तरीके आप चेक कर सकते हो कि जो पैकेज है वो कब इंस्टॉल हुआ था। ठीक है, ये चेक करने के बाद अगला आप यहाँ पर क्या करोगे, आप आरपीएम स्पेस हाइफन क्यू एल यूज कर सकते हो एंड देन नेम दे सकते हो फायरफॉक्स। इससे आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, तो आपको पूरी लिस्ट दिखेगी जो भी आपके उसके पैकेज से सपोर्टेड फाइल्स जो हैं वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो ये देखो, इस फायरफॉक्स के लिए यहाँ पर जो सारी फाइल्स हैं इससे रिलेटेड, ये सारी फाइल्स है, देखो यूजर लाइब्रेरी वगैरह, ये लैंग्वेज पैक, ये बहुत सारी फाइल्स है देखो यहाँ पर अवेलेबल। राइट, या फिर किसी और पैकेज का नाम दे देते हो यहाँ पर, तो उस पैकेज से रिलेटेड यहाँ दिखाएगा आपको। तो यहाँ किसी और पैकेज से, जैसे मैं यहाँ सांबा ही दे देता हूँ, तो ओके सांबा नहीं दिखा रहा, सांबा का एक्चुअल में मुझे क्यूएल हाइफन मारिया डीवी। ठीक, मारिया डीबी से रिलेटेड देखो ये सारी फाइल्स हैं, ये सारी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये सारी मारिया डीबी से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो लिस्ट को। ठीक है, ये भी हमने सर्च कर लिया। इसके बाद आप और क्या कर सकते हो यहाँ पर, अगर आप क्यू आई लगाते हो यहाँ पर,
जैसे यहीं पर मैं लगाता हूँ क्यू एंड आई, एंटर कर देता हूँ। तो क्यू आई से क्या मुझे मिलेगी, आई फॉर इन्फॉर्मेशन, मुझे इस पैकेज की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पैकेज की इन्फॉर्मेशन में आप क्या देख सकते हो, नेम है देखो मारिया डीबी, यहाँ पर आपको वर्जन दिखा रहा है, इसका रिलीज दिखा रहा है, आपको आर्किटेक्चर दिखा रहा है, इंस्टॉल डेट क्या है, इसका ग्रुप अनस्पेसिफाइड, साइज कितना है, साइज दिखा रहा है आपको यहाँ पर। या फिर आप बाकी देखोगे जो लाइसेंस वगैरह दिखा रहा है, जीपीएल का वर्जन 2 लाइसेंस है, सिग्नेचर इसका क्या, मारिया डीबी इसका सोर्स आरपीएम जो पैकेज था वो दिखा रहा है, यहाँ पर बिल्ड डेट क्या है इसकी, बिल्ड होस्ट क्या है, सारी चीजें यहाँ पर देखो दिखा रहा है आपको। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये इससे चेक कर सकते हो। ठीक है, ये भी हमने चेक कर लिया। इसके बाद अगर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्यू के साथ अगर डी लगाते हो, यहाँ पर क्यू के साथ डी लगाते हो तो डी से आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन फाइल। तो जो भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन फाइल है वो सारी यहाँ दिख रही है, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन फाइल है और सारी जो कंप्रेस हो रखी है जीजेड, राइट, सारी कंप्रेस फाइल है और इसकी डॉक्यूमेंटेशन फाइल है। ठीक है, क्यूडी चेक करने के बाद आप और क्या चेक कर सकते हो यहाँ पर, अगर आप चाहते हो सपोज आरपीएम स्पेस हाइफन क्यू एंड क्यू के बाद में आप यहाँ हाइफन हाइफन चेंज लॉग दे दो, चेंज लॉग एंड यहाँ पर नेम दे दो आप, तो मारिया डीबी, मारिया डीबी। तो ये आपको क्या दिखाएगा, आपको जो भी इससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आए हैं उन सारे अपडेट्स के बारे में यहाँ पर दिखाएगा, कौन कौन से अपडेट आए हैं, उसमें क्या फिक्स हुआ है, क्या इशू था, वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाएगा। जैसे मैंने कमांड देखो यहाँ से रन कराई है, तो मंडे 7 फरवरी 2022 को इसका एक अपडेट है देखो, जो कि इसका लास्ट अपडेट है, जिसमें यहाँ पर आपको ये वर्जन मिला हुआ है, ये जो 3.10.5 डॉट ये वाला है, ये वर्जन मिला हुआ है। यहाँ पर फिक्स हुआ MD5 इन फिक्स मोड विद ओपन एसएसएल, तो ये चीज फिक्स की गई है यहाँ पर। बाकी आप देखोगे इससे पहले ये आया था दिसंबर में, उससे पहले ये आया था, उसमें क्या यूज हुआ था, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी इसकी, कि ये जो चेंज हुआ था उसके लॉग्स हैं यहाँ पर, कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं अलग अलग वर्जन के अंदर। इसके बाद आप और क्या कर सकते हो, यहाँ पर हाइफन क्यू के बाद यहाँ पर आप अगर चाहते हो स्क्रिप्ट, जैसे हमने कहा था कि कोई भी फाइल के साथ में 3 कंपोनेंट रहते हैं, ठीक, उससे रिलेटेड फाइल्स रहती है जो अभी हमने देखी थी, उससे रिलेटेड मेटा डेटा रहता है जो कि हम देख चुके हैं कि उसका साथ में जो भी उसका वर्जन इन्फॉर्मेशन वगैरह, साथ में स्क्रिप्ट फाइल रहती है। तो स्क्रिप्ट फाइल अगर आप देखना चाहते हो यहाँ पर, तो आप स्क्रिप्ट दे दो एंड द नेम ऑफ पैकेज, तो पैकेज नेम इज मारिया डीबी, एंटर। ठीक है, इसके साथ में स्क्रिप्ट नहीं दिखा रहा है, नॉट एनी इशू, यहाँ पर फायरफॉक्स लिख, फायरफॉक्स, ठीक है, फायरफॉक्स के साथ में यहाँ पर मारियाडीबी के साथ में नहीं थी कोई स्क्रिप्ट, तो यहाँ पर है फायरफॉक्स, क्योंकि मारियाडीबी के लिए पैकेज मैंने कुछ और इंस्टॉल किया हुआ, साथ में ये मारियाडीबी इंस्टॉल्ड हुआ है मे बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या है हमारे पास इंस्टॉल्ड, प्री इंस्टॉल्ड स्क्रिप्ट, ठीक है, विन एस एच, तो यहाँ पर एक ही स्क्रिप्ट रन हो रही है जब आप इंस्टॉल कर रहे हो। अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, पोस्ट अनइंस्टॉल, पोस्ट अनइंस्टॉल की स्क्रिप्ट है, जैसे अनइंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद क्या रन होगा यहाँ पर, तो ये नो क्रिएट यूजर फाइल, ये सारी यहाँ पर देखो डेवनल, ये क्रिएट नहीं होनी चाहिए, तो स्क्रिप्ट इसके अंदर पूरी लगी हुई यहाँ पर। तो वो स्क्रिप्ट जो है वो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। तो इस तरीके से हम एग्जामिन कर सकते हैं, ये कुछ चीजें हमने एग्जामिन की, अभी मैंने कोई इंस्टॉल अनइंस्टॉल नहीं किया, सिर्फ एग्जामिन बताया आपको कैसे एग्जामिन कर सकते हो आप जो इंस्टॉल्ड पैकेज हैं आपके वो। इसके बाद अगर आप किसी ऐसे पैकेज की इंफॉर्मेशन चेक करना चाहते हो जो अभी तक इंस्टॉल्ड नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ लिनक्स के अंदर बता देता हूँ कि लिनक्स के अंदर आपके जो मोस्टली रेड हैट की साइड से प्रोवाइडेड आपके जो भी पैकेज हैं वो सारे आपको इसकी आईएसओ में मिल जाते हैं। आईएसओ के अंदर आपको कहाँ मिलते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको आईएसओ दिखाता हूँ। तो आईएसओ जस्ट LSVL के मेरे पास यहाँ पर जो आईएसओ फाइल है वो कनेक्टेड है मीन CDDVD की फॉर्मेट में, ठीक है, तो ये कनेक्टेड हो रखी है। अब इसे मैं माउंट कर लेता हूँ, तो माउंट मैं कर रहा हूँ यहाँ पर माउंट एंड दिस इज DBSR0 एंड आई वांट टू जस्ट माउंट इट इन /MNT। ठीक, मैंने इसे यहाँ पर माउंट कर लिया। माउंट करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर CD स्पेस MNT करता हूँ। यहाँ पर MNT में आ चुका हूँ मैं। अब यहाँ पर जब मैं MNT के अंदर LS करूंगा तो देखो यहाँ पर मुझे ये सारी ISO फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं। अब इसके अंदर जो आपका ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस है, इन दोनों के अंदर आपके जो पैकेजेस हैं जो रेड हैट की साइड से प्रोवाइडेड हैं वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, मोस्टली आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें पैकेज के लिए जाना होगा। आप दोनों में देखो डिफरेंस की अगर बात करो, ऐप स्ट्रीम बेस ओएस, वैसे हम अगले पार्ट में इसकी बात करेंगे, शॉर्ट में आज मैं बता देता हूँ आपको। शॉर्ट में क्या है, यहाँ पर ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस में से ऐप स्ट्रीम के अंदर वो पैकेजेस आपको मिलते हैं जिनका जो अपडेट आता है वो आपका एक शॉर्ट टर्म पे आता है, यानी अभी सपोज जैसे रेड हैट 9 चल रहा है तो रेड हैट 9 के अंदर ही आपको इसके कई अपडेट यहाँ पर मिल जाएंगे। और जब दूसरा देखेंगे बेस ओएस के अंदर, तो इसका जो एक अपडेट आता है वो लॉन्ग टर्म होता है, मींस जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होगा देन उसके साथ में इसका अपडेट आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कह सकते हो जैसे 9.2 चल रहा है अभी, तो 9.2 की जगह 9.3 आएगा, तो उसमें चेंज हो सकता है, 9.4 आएगा, 9.5 आएगा, उसमें चेंज होगा। और या फिर को बहुत ही रेयर केसेस में, रेयर केसेस मीन्स क्या है कि सपोज अभी कोई अगर बग है आपके, जैसे 9.2 चल रहा है, इसमें किसी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई बग होता है तो हो सकता है उसका अपडेट आ जाए।
अदरवाइज अपडेट तभी आएगा जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन चेंज होगा। जबकि ऐप स्ट्रीम में जो पैकेज है उनका एक ही वर्जन के अंदर जो है कई अपडेट आ सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स से। तो ठीक है, ऐप स्ट्रीम में देखते हैं। तो CD स्पेस, यहाँ पर मैं ऐप स्ट्रीम करता हूँ, एंटर। तो आपको अगर मैं पैकेज दिखाऊं तो देखो बहुत सारे पैकेजेस यहाँ पर अवेलेबल होंगे। आप CD करके पैकेजेस में चलो, यहाँ एक पैकेज डायरेक्टरी है, यहाँ पर LS करो तो देखो यहाँ पर बहुत सारे पैकेज। देखो यहाँ पर मेरा टर्मिनल भी थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देखो ये सारे पैकेजेस, ये सारे क्या पैकेजेस हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो पैकेजेस होते हैं डॉट आरपीएम की फॉर्मेट में होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये डॉट आरपीएम की फॉर्मेट में, राइट, डॉट आरपीएम यहाँ लगा हुआ है, तो अनइंस्टॉल्ड पैकेज, राइट। तो देखो बहुत सारे यहाँ पर पैकेजेस अवेलेबल हैं, मोस्टली जो पैकेजेस होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर पैकेजेस आपको अगर दिखा दूँ, ठीक है, पैकेजेस मैं आपको कैसे दिखा सकता हूँ यहाँ पर। तो LS के बाद मैं यहाँ पर WC स्पेस -L कर देता हूँ। तो यहाँ पर इतने पैकेजेस अवेलेबल हैं, 5272 पैकेजेस, राइट। तो इतने पैकेजेस अवेलेबल है, दैट्स ओके। अब मुझे क्या करना है, जो यहाँ पर इंस्टॉल्ड नहीं है, जैसे एक पैकेज यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर एक पैकेज है BSFTPD नाम से, ग्रैप BSFTPD। ये आपको पता है FTP का एक सिक्योर वर्जन है, वेरी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर देखो ये BSFTPD अवेलेबल है। हम इस पैकेज के बारे में चलिए चेक करके देखते हैं। तो इस पैकेज को मैं यहाँ पर कैसे चेक करूंगा, तो इसके लिए सबसे पहले कमांड वही है, RPM स्पेस -QI। देखो सारी चीजों कमांड से मैं इन्फॉर्मेशन निकालनी, QI है। साथ में आपको जो है इंस्टॉल्ड जो नहीं है पैकेज, तो उसके लिए P लगा देना, P फॉर पैकेज। एंड फिर आपको यहाँ नेम दे देना BSFTP, एंटर। तो यहाँ पर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। देखो इंस्टॉल डेट में क्या दिखा है, नॉट इंस्टॉल्ड, मतलब ये अभी तक इंस्टॉल्ड नहीं है। बाकी सारे आपको वही वर्जन, रिलीज, आर्किटेक्चर, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखा देगा इसकी। या फिर अगर आप चाहते हो इस तरीके से, जैसे मैंने अभी यहाँ पर QI किया था, तो आप इसकी जगह QL कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो फाइल्स की लिस्ट है वो दिखा देगा। या फिर अगर मैं यहाँ पर Q के साथ में D करता हूँ, तो जो डॉक्यूमेंटेशन फाइल है वो आपको दिखा देगा। या फिर मैंने QD कर लिया, ठीक है। इसके अलावा और भी अगर आप चाहते हो, जो जो चीजें हमने अभी नॉर्मल पैकेज के साथ यूज की थी, वो सारी चीजें आप यहाँ पर जो है यहाँ पर भी यूज कर सकते हो और सब देख सकते हो उसकी इन्फॉर्मेशन को। ठीक, क्योंकि सेम थिंग है, यहाँ पर कन्फिग्रेशन फाइल देखनी है तो देखो यहाँ पर कन्फिग्रेशन फाइल ये है, BSFTPD की, राइट। तो सारी कन्फिग्रेशन फाइल ETC के अंदर होती है, देख सकते हो आप यहाँ पर। इस तरीके से हम यूज करते हैं यहाँ पर RPM का। ठीक है, ये भी हमने यूज कर लिया। अब आते हैं हम यहाँ पर कि हम कैसे अपने पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लेट्स सी, तो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं हम यहाँ पर कोई पैकेज। जैसा भी हमने देखा BSFTPD इसमें इंस्टॉल नहीं है, मुझे इंस्टॉल करना है। तो पहले तो आपको इस पैकेज डायरेक्टरी के अंदर तक आ जाना है, जहाँ पर आपका पैकेज अवेलेबल है। आपको सर्च कर लेना है कहाँ पैकेज अवेलेबल है, तो आपको वहां पर आ जाना है। आने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या कमांड चलानी, RPM, ठीक है, RPM चलानी है। एंड देन हाइफन, ओ सॉरी, हाइफन लगाना है। हाइफन के बाद आपको I फॉर इंस्टॉल, जब आपको इंस्टॉल करना है तो I यूज करना, I फॉर इंस्टॉल। एंड देन आप चाहो तो इसके साथ में ऑप्शन आई के साथ में बी कर सकते हो। बी मतलब बरबस, आपको वहां पे प्रोसेस दिखाएगा। आप एच कर सकते हो, एच में आपको हैशिंग दिखाएगा। हैशिंग मतलब क्या है कि वहां पे आपका जो प्रोसेस, अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे IBH करूंगा मैं दिखाऊंगा आपको हैशिंग क्या होता है, या फिर बरबस का मीन्स क्या होता है। तो यहाँ पर आप IBH करो एंड देन यहाँ पर करो BSFTPD। तो आप यहाँ पर टैब दबा दोगे, पूरा यहाँ पर ले लेगा, एंटर कर दो। तो यहाँ पर देखो ये चीज जो हैशिंग दिख रही है, इसे बोलते हैं हैशिंग, राइट। ये चीज क्या है, यहाँ पर हैशिंग है। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि आपको यहाँ पर वर्बस की वजह से दिख रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, मैंने अभी यूज किया है, ठीक है, ये तो इंस्टॉल हो चुका है। और कोई पैकेज यहाँ पर कौन सा मिल सकता है हमें, जस्ट टू LS। एंड LS में मैं कोई भी यहाँ से पैकेज एक उठा लेता हूँ आपको और वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कोई भी, सपोज मैंने ये पैकेज ले लिया, और ये पैकेज यहाँ से मैं इसका नेम कॉपी कर लेता हूँ और आ जाता हूँ वापस RPM स्पेस -I। एंड देन मैं ना बी यूज करूंगा ना एच यूज करूंगा, एंटर कर दिया मैंने। तो देखो इन्फॉर्मेशन क्या मिली, ये। और इसके बाद ये पैकेज इंस्टॉल्ड हो जाएगा, बस। उसके आगे की जो हैशिंग थी वो आपको कुछ भी नहीं मिला वहां पे, राइट। तो मतलब समझे आप, यहाँ पर आपका VH का मतलब क्या, वर्बस एंड हैशिंग। ठीक है, आई से आप इंस्टॉल कर सकते हो। आई के बाद आप यहाँ पर अगर पैकेज को अपडेट करना चाहते हो, तो अपडेट के लिए आप यू का यूज कर सकते हो। अभी मेरे वर्जन सिस्टम में कोई भी अपडेट करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट है, जो भी ISO है वो मेरी सेम वर्जन की है, तो सारे पैकेज भी सेम है। तो आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हो, जैसे अभी हमने BSFTPD किया था, और आई की जगह आप यहाँ पर यू का यूज करोगे, ठीक है, यू का यूज करोगे एंड एंटर कर दोगे। तो देखो इन्होंने क्या किया, वेरीफाई किया और लास्ट में क्या कहा, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये वर्जन, राइट। आपको यहाँ पर कैपिटल यू करना है अपडेट करने के लिए। अगर पैकेज पहले से इंस्टॉल्ड है, उसका एक नया वर्जन आपको उस पर ओवर राइट करना है। उसके लिए अनइंस्टॉल करना चाहते हो, तो आप अनइंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो इसके लिए आप यहाँ पर ई का यूज कर सकते हो, EVH, एंड देन एंटर। तो यहाँ पर अभी क्या दिखा रहा है, BSF, ओके सॉरी,
यहाँ पर देखो जैसा मैं कहा था ना, इंस्टॉल होने के बाद डॉट आरपीएम हट जाता है, तो ठीक है आप करो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, आपको क्लीन रिमूव ही क्लीन हो गया। राइट, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। तो इस तरीके से हमने आज के पार्ट में देखा है कैसे आप अपने पैकेज को जो आरपीएम के थ्रू है, रेडिट पैकेज मैनेजर, आप इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो। एक चीज आपको और दिखा देता हूँ आज, जैसे अगर आपका कोई पैकेज है जो कि डिपेंडेंसी से रिलेटेड है और उसे आप इंस्टॉल करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर एच का पैकेज, राइट, तो एच का पैकेज में यहाँ पर आपको दिखा दूं, तो देखो एल एस में मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ जस्ट ग्रैप, एंड ग्रैप के बाद में यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, पाइप का यूज नहीं हो पाया था, पाइप यहाँ पे लगाओ, पाइप लगाना जरूरी है। एंड ग्रैप, ग्रैप के बाद एच टी टी पी डी यहाँ पर, ठीक है। ये देखो ये पैकेज एच टी टी पी डी के हैं, मैंने इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, आरपीएम एंड हाइफन व्हाट वी हैव IVH, राइट, IVH के बाद में यहाँ पे HTTP दे दो, और हाइफन, एंड देन यहाँ पे इसका जो वर्जन है वो यहाँ पे दे दो पूरा। इसे मैं इंस्टॉल करता हूँ यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुई, और ठीक है ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड दिखा रहा है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मीन्स यहाँ पे मैंने आई थिंक इंस्टॉल किया हुआ है। तो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं यहाँ पर, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट मशीन पे आ चुका हूँ। नेक्स्ट मशीन पे यहाँ पे एचटीटीपीडी का पैकेज जो है वो इंस्टॉल्ड नहीं है, अगर चेक भी करना है तो चेक कर सकते हैं, आरपीएम हाइफन क्यू वाई एंड, सॉरी क्यू वाई नहीं, क्यू ए करो, एंड एच टी टी पी डी एंटर करो, तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, तो आरपीएम स्पेस, पहले तो मैं यहाँ मूव कर लेता हूँ, CD स्पेस यहाँ पर भी स्लैश, कहाँ पर है आपका, MNT के अंदर, एंड ऐप स्ट्रीम है, और यहाँ पर क्या है आपका पैकेज है, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे चलाता हूँ मैं आरपीएम स्पेस हाइफन IVH एंड HTTPD हाइफन, ये 2.4 एंटर कर देता हूँ यहाँ, तो देखो आपको क्या दिखा रहा है, फेल डिपेंडेंसी, राइट। डिपेंडेंसी का इशू दिखा रहा है, क्योंकि इससे आपको अगर इंस्टॉल करना है तो आपको इसके साथ में कई डिपेंडेंसी चाहिए, कई और फाइल चाहिए, जैसे देखो यहाँ लिखी भी है, फाइल सिस्टम नीडेड वाइज दिस एंड दिस, सॉरी ये नहीं, ये चाहिए आपको, ये चाहिए, ये HTTPD टूल चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और ये चाहिए। तो ये सारी चीज आपको क्या है, पैकेज वन बाय वन सर्च करने पड़ेंगे और देन उन्हें इंस्टॉल कराना पड़ेगा, तब ये वर्क करेगा यहाँ। उसके बिना इंस्टॉल नहीं होगा, पहले ये सारे इंस्टॉल्ड होंगे तब ये इंस्टॉल्ड होगा। तो यहाँ पर आपको इसी पर्पस में यूज किया जाता है अगले डीएनएफ का। तो आज के टॉपिक में आपने क्या सीखा कि कैसे आप रेड हैट पैकेज मैनेजर से वो पैकेज आप इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हो जो कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रखते हैं। बाकी अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे हम डीएनएफ को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे डीएनएफ होता क्या है, सारी चीज़ों को। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पे अगर कोई भी डाउट है आपको तो वो कमेंट करके हमें बताइएगा, मैं आपके सारे इशू सॉल्व करूंगा। बाकी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल और अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आप कोई भी अगर आपको डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। दैट्स ओके फॉर टुडे, थैंक यू गाइस।